हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा सिद्दीकी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में 3.1 अपना पूरा कर दिया था 2 वीडियो के साथ, जिसका नाम था इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। देन आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने बात करते हैं कि आज हमारा नया टॉपिक क्या है। तो आज हमारा नया टॉपिक है अधिगम अक्षमता 3.2। क्या है अधिगम अक्षमता? इंग्लिश में मैं बात करूँ लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हमने अपने कोर्स में जब हमने अपना सिलेबस देखा तो हमने अपने सिलेबस में क्या चीज़ देखी थी कि हमारा सिलेबस जो है वो 3 डिसेबिलिटीज़ को फॉलो अप कर रहा है। जो 3 डिसेबिलिटीज़ है, 3 डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। तो इससे पहले जो हमने डिसेबिलिटी पढ़ी थी क्या था वो IDD, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हमने पढ़ ली। वो भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो हमारे जिस पर सिलेबस ने हमारे 3 डिसेबिलिटीज़ पे फोकस कर रखा है। तो दूसरी हमारी जो डिसेबिलिटीज़ है वो SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, हमने बात कर ली 2 डिसेबिलिटीज़ पे बात करें। तो आज हम जो अपना आज हमारा टॉपिक है वो आज हमारा टॉपिक ही यही है, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। हमने अपने सिलेबस में देखा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो आज हम अपने सेकंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हाँ, तो क्या है, हम इसमें फर्स्टली करके पढ़ते हैं। अपना पहला वो देखते हैं क्या है। अधिगम अक्षमता एक छुपी हुई विकलांगता है। क्या है? अधिगम अक्षमता जो है वो एक बाय लुक देखने पर हमें क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर इस कोई अधिगम अक्षमता से पीड़ित है तो उसे क्या है, हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बच्चे के अंदर कुछ समस्या है। क्यों? क्योंकि कुछ समस्याएं हमारी ऐसी होती हैं कि हम बच्चे को देखते हैं और हम देख के बता देते हैं कि भाई बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, या फिर है ना, या फिर मेंटल रिटार्डेशन है। ये इस तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं जो देखकर आइडेंटिफाई की जा सकती है। बट अधिगम अक्षमता हमारी क्या है? अधिगम अक्षमता एक छिपी हुई विकलांगता है, एक छुपी हुई विकलांगता जिसे हम देखकर नहीं बता सकते कि बंदे के अंदर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करें, इसकी पहचान बाल्यावस्था या विद्यालय अवस्था में की जा सकती है। जो इसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसका कौन सी एज में कर सकते हैं? बाल्यावस्था में, या बच्चा जिस टाइम स्कूल जाता है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम जो देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी पढ़ाई से संबंधित ही होते हैं कि बच्चे को लिखने में समस्या आती है, पढ़ने में समस्या आती है, गणित के कौशल करने में समस्या आती है। तो इस तरह से जो भी हमारा स्पेसिफाई एकेडमिक होता है, एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे को आती है, तो इसकी प्रॉब्लम, इसकी जो हमारी क्षमता की अक्षमता की पहचान की जा सकती है वो हमारी स्कूल की अवस्था में की जा सकती है। इसकी बात करें, इसमें सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। बच्चे को क्या है, सीखने की क्षमता इसमें प्रभावित होती है बच्चे की। इसके बाद बात करें, अधिगम अक्षमता में बुद्धि लब्धि IQ सामान्य होता है। जब हम बात करते हैं अपने IDD की तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, हमारा IQ बुद्धि लब्धि इफेक्ट होती है। बट जब हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता की तो इसमें बुद्धि लब्धि का कोई मैटर नहीं होता, बुद्धि लब्धि डाउन नहीं होती। बुद्धि लब्धि एक सामान्य बच्चे की तरह होती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को क्या काय में दिक्कत आती है, लर्निंग अधिगम में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें क्या बात कर रखी है। नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रखी है मुख्य अधिगम अक्षमता में बुद्धि लब्धि IQ 90 से ऊपर ही होता है। हमने एक बात करी कि हमारा जो बच्चे की माइल्ड IDD में जो कैटेगरी स्टार्ट होती है वो माइल्ड होती है, वो 70 से स्टार्ट होती है। बट जो हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता की तो उसमें जो बच्चे आते हैं उनका जो IQ होता है वो 90 से ऊपर होता है। तो हमने एक बात देखी कि जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, हम बात करें तो उसका जो IQ होता है वो 90 से लेकर 110 के बीच में होता है। तो अधिगम अक्षमता का किस श्रेणी में आते हैं? सामान्य वाली श्रेणी में आते हैं। उनका IQ या बुद्धि लब्धि डाउन नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें, अधिगम अक्षमता में स्मृति एवं प्रत्यक्षीकरण की समस्या देखने को मिलती है। जो ऐसे बच्चे होते हैं इनका IQ बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है, बट क्या इन्हें चीज़ों को बनाए रखने में, जो इनकी स्मृति है, मेमोरी इसमें बनाए रखने में, उस चीज़ को याद रखने में क्या होती है, समस्या होती है। अधिगम अक्षमता हाइड्रोजेनिक विसंगति है, जिसमें भाषा, हमने बात करी कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, भाषा में, गणित में, तार्किकता में, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में एवं सामाजिकता में कमी देखने को मिलती है। बच्चे का IQ बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, उसके बाद भी हमारे इन एरियाज में क्या है, समस्या देखने को मिलती है। चाहे वो भाषा हो, भाषा सीखने में हो, गणित हो, तार्किकता हो, लिखने संबंधित, पढ़ने संबंधित, सुनने संबंधित, बोलने संबंधित, ये जो हमारी तमाम एरियाज हैं इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है।
अब हम बात करें इसके प्रकार के कि हमारे प्रकार कितने प्रकार के होती है, कौन अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है। तो अधिगम अक्षमता मोस्टली हमारी 4 प्रकार की देखने को मिलती है। हम एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट है हमारा यह है डिसलेक्सिया। याद रखो क्या है डिसलेक्सिया। डिस का अर्थ होता है कार्य की कमी एवं लेक्सिया का अर्थ है 2 शब्दों के साथ कार्य में कमी। अगर मैं पूरा पढ़ूं डिसलेक्सिया क्या हुआ, तो डिसलेक्सिया का अर्थ हुआ व्यक्ति में वह पठन कमी जो विशिष्ट अधिगम को दर्शाती है। बच्चे में जो बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है उसमें पढ़ने संबंधित समस्या देखने को मिलती है, पठन संबंधित समस्या। तो इसमें कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती, किस तरह से मिलती है, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। हमने अगली स्लाइड में देखी, अर्थात बच्चे की क्षमता से तात्पर्य जीवन पर्यटन मौखिक एवं लिखित भाषा के कौशलों के विकास में कमी होती है। कहाँ कमी होती है, मौखिक एवं लिखित भाषा के कौशलों में कमी देखने को मिलती है। जो बच्चा पढ़ता है रीड करता है वहाँ उसकी क्या है, वहाँ उसके कौशल जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चे को रीडिंग के थ्रू पढ़ाए जाते हैं या फिर राइटिंग के थ्रू क्या है यहाँ पे वो कमी देखने को मिलती है। इसमें भी सभी बच्चों में एक तथा लक्षण नहीं मिलते कि जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उन सभी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, वो सबके सेम नहीं होते, वो सबके अलग अलग होते हैं। ये भी बच्चों में भिन्न कमियों के रूप में दिखाई देते हैं। आगे देखिए कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें। तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है अक्षरों को ना पहचानना। हमने देखा कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं उनका आईक्यू डाउन होता है, इस वजह से वो चीज़ों को पहचानने में क्या है, उन्हें समस्या होती है। बट जो बच्चे हमारे एसएलडी वाले होते हैं उनके आईक्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनका आईक्यू नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति की तरह होता है, लेकिन फिर भी क्या है, उन्हें अक्षरों को पहचानने में समस्या होती है। शुद्ध रूप से पढ़ना क्या है, अगर कोई अक्षर लिखा है तो क्या है, वो उसे शुद्ध रूप से नहीं पढ़ पाते, वो क्या है, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक गलती करते रहते हैं। सही रूप में अर्थ के साथ ना पहचानना, जैसे छोटे आ से आम अनार होता है तो बच्चा क्या है उस चीज़ में कंफ्यूज होता है कि छोटे आ से आता क्या। अगर बच्चे ने आपका अक्षर पढ़ लिया है तो उसका जो अर्थ निकल रहा है वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। सही उच्चारण को व्यक्त नहीं कर पाना क्या है, बच्चा ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता है कि छोटा आ लिखा है या बड़ा आ लिखा है। एवं बाय के अभिव्यक्तिकरण में समस्या, दाएं एवं बाएं, यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, शायद दाएं एवं बाएं। बच्चा क्या है लेफ्ट राइट में क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उसे लेफ्ट राइट में भी समस्या होती है कि कोई अगर बोलता है कि देन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टॉयलेट है, राइट हैंड साइड पे क्लास है, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं बच्चे उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बात करें बच्चों में पढ़ने की क्षमता तो है, वह पढ़ने की क्षमता है तो वह संपूर्ण जीवन तक उपस्थित रहती है। अगर इन बच्चों में क्या है पढ़ने की अक्षमता है तो वो क्या है, अक्षमता है, ये क्षमता नहीं सॉरी, तो वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, जो उनकी ये कंडीशन है वो उनकी लाइफ टाइम तक रहती है। जटिल भाषा के कौशल प्रयोग में जैसे व्याकरण आदि में समस्या होती है, ऐसे प्रयोग बच्चों को जो भाषा में हम लोग व्याकरण में अपने टॉपिक देखते हैं उसके हिसाब से हम चीज़ें सीखते हैं, क्या है बच्चों को उनमें भी समस्या आती है। हमने ऊपर बात करी कि जो सारे लक्षण अभी हमने देखे हैं, इन लक्षणों में क्या है कि हर एक जो बच्चा की डिसलेक्सिया से ग्रसित है उसमें ही नहीं कि कोई पर्टिकुलर ये इसी प्रकार के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखता है, तो हर किसी के अंदर अपने अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, हमने पहले बात करी डिसलेक्सिया की, इसके बाद हम बात करते हैं डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया में क्या होता है, डिसग्राफिया में इसके अंतर्गत बालक में लेखन संबंधी कमी देखने को मिलती है। इसे लेखन अक्षमता भी कहते हैं, यहाँ पे लेखन अक्षमता आएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हमारा सीटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, या फिर आपका रिटेन जो हमारा डिप्लोमा का एग्जाम होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि पर जिन बच्चों को पठन संबंधी समस्या होती है उसे क्या कहते हैं, या जिन बच्चों को लिखने संबंधी समस्या होती है इसे क्या कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से। तो हमने पहले पढ़ा जिन बच्चों को पढ़ने में समस्या थी उसे हम डिसलेक्सिया बोलते थे, अब जिनको लिखने में समस्या है उसे बोलते हैं हम डिसग्राफिया। पढ़ें कौन कौन सी समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं। अक्षरों को उलट देता है, जैसे ई को कै लिखना क्या है, संख्या को अगर आपके सामने दो अक्षर का शब्द लिखे हैं तो क्या है लिखा है, जैसे एग्जाम्पल कब, तो पहले बच्चा बै लिख देगा बाद में कब लिख देगा, तो उनके जो अक्षर होते हैं क्या है उनको उलट देता है। उसके बाद बात करें शब्दों के अक्षरों को उलट देता है, जैसे कमल लिखा है तो कमल को क्या कलम लिख देगा, लिखना। बच्चा सेम कॉपी कर लेता है, बट क्या है वो जो उसके अक्षर होते हैं वो उसको आगे पीछे कर देता है, उसके सीक्वेंस वाइज वो नहीं लिख पाता है।
आप अपनी बातों या बीती घटनाओं को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाता। अगर हम बच्चे को बोलें कुछ अपने बारे में कुछ लिखो, सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखो, देन अपने आपके साथ जो उस टाइम पे कुछ इस तरह से घटना हुई, आपके यहाँ शादी हुई थी तो शादी में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी आपकी, अगर मैं बोलूँ कि उसे आप लिख के व्यक्त करो, तो बच्चे अपनी आप बीती चीज़ों को क्या है लिख के व्यक्त नहीं कर सकता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों व छोटे अक्षरों में हमेशा क्या करता है, गलती करता है। जो हमारी अंग्रेजी स्मॉल ABCD होती है, देन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, देन हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बच्चे क्या है उसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ए को किस तरह से ए बनाया जाएगा, छोटी ABCD में बी को किस तरह से बी बनाया जाएगा। बात करें तीसरी हम अपने टाइप्स की लर्निंग डिसेबिलिटी की। पहले हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया, उसके बाद हमने पढ़ा डिसग्राफिया, उसके बाद पढ़ेंगे हम डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में हमने डिसलेक्सिया में पढ़ा पठन संबंधी समस्या, डिसग्राफिया में पढ़ा कि जैसे लिखने संबंधी समस्या होती है। अब हम बात करें डिसकैलकुलिया में कौन सी संबंधी समस्या होती है, तो बच्चे को गणित संबंधी समस्या होती है। इसमें बच्चा गणित संबंधी गलतियाँ करता है, जैसे अंकों को उल्टा लिखना, 6 को 3 लिख देता है, या फिर अगर दो संख्याओं की बात कर रखी है तो उसमें क्या है बच्चा 36 को 63 लिख देता है, या फिर 96 दे रखी है तो हमने उसने 69 लिख दिया। तो क्या है वो अपनी जो संख्या है, संख्याओं की जो हमारी प्लेस होता है उसको वो ऊपर नीचे करता रहता है। इसके बाद हम पढ़ें चौथा प्रकार। चौथा हमारा क्या प्रकार, चौथा प्रकार है हमारा डिस्प्रैक्सिया। यह विशिष्ट अक्षमता गामक कौशल विकास में कमी को दर्शाता है। हमने बात करी कहाँ पे किस कमी को दर्शाता है, गामक कौशल, मतलब कि हमारे जो मोटर स्किल्स होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट होता है उस कमी को दर्शाता है। यह बच्चों को सूक्ष्म गामक कार्यों के नियोजन एवं पूर्ण करने में कमी को दर्शाता है। ये क्रियात्मकता के विभिन्न क्षेत्रों की कमी को दर्शाता है। जो हमारे कार्यात्मक कार्य होते हैं क्या है उसमें क्या है सूक्ष्म गामक का बहुत महत्वपूर्ण भाग रहता है। जब बच्चे के अंदर क्या है सूक्ष्म गामक कार्यों को ठीक प्रकार से, सूक्ष्म गामक जो उसकी एक्टिविटी वो है क्रिया है उसका विकास नहीं हो पाया तो बच्चा जो अपने डेली एक्टिविटीज़ के काम होते हैं क्या है उसे भी करने में असमर्थ होता है। तो हमने गामक देखा, गामक क्या होता है, गामक होती है हमारी मोटर जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। दो तरह के मोटर्स होते हैं, एक होता है फाइन मोटर, एक होता है ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर जो होता है वो हमारी बॉडी फुल बॉडी हमारी जो एक्टिव रहती है, जैसे हमारा भागना दौड़ना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारे ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आता है। बट यहाँ जो बात कर रखी है सूक्ष्म गामक, सूक्ष्म गामक बोलते हैं हम फाइन मोटर। ठीक है, फाइन मोटर में क्या होता है, जैसे हमारे हाथ की पकड़ वगैरह जो हमारी क्रियाएं होती हैं सब इसके अंतर्गत आती है। इसमें एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है हाथ हिलाना, ब्रश करना, बाल्टी उठाना, बोतल उठाना, पेंसिल पकड़ना, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने हाथ के थ्रू करते हैं वो हमारी फाइन मोटर के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे क्या है, जब बच्चे का गामक विकास पिछड़ा हुआ है तो उसे इस तरह के कार्य करने में भी क्या है समस्या आती है। अब बात करें जिस बच्चे को डिस्प्रैक्सिया है उसे कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आँख के संचालन में कमी क्या है कि जब हम पीछे से बच्चे को कोई आवाज़, साइड से बच्चे को किसी ने आवाज़ दी तो क्या है उसे पूरी अपनी गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके आँख का संचालन में क्या है कुछ ना कुछ कमी है उसको। बाकी अगर हम नॉर्मल देखें कि अगर कोई हमसे साइड में हमसे बैठे कोई बात कर रहा तो हमें पूरी अपनी गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारी आँखों का मूवमेंट होता है उसके थ्रू हम चीज़ें समझ लेते हैं। बात करें बर्तनों में भोजन करने तथा पीने के लिए कप पकड़ने में समस्या, अभी हमने ऊपर ही बात की थी कि फाइन मोटर रिलेटेड स्किल जो होते हैं वो करने में समस्या आती है जो हमारे हाथ से होते हैं। जैसे बर्तनों में भोजन करने के लिए हमें प्लेट भी पकड़नी पड़ेगी, रोटी को तोड़ना भी पड़ेगा, उसके छोटे छोटे बाइट्स भी बनाने पड़ेंगे, उसमें हमें सब्जी में लगाना पड़ेगा, गिलास पानी पीने के लिए हमें ग्लास या कप पकड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की जो पकड़ होती है ना बच्चे की वो इफेक्टेड होती है। चलने, कूदने, उछलने, गेंद फेंकने एवं पकड़ने में तथा गाड़ी चलाने में समस्या होती है। अभी हमने बात करी थी कि हमारी जो मोटर्स होती है वो दो तरह की होती है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। अभी फाइन मोटर के हमने एग्जांपल देखी, अब हम ग्रॉस मोटर की बात करें तो इसमें चलने में, कूदने में, उछलने में, गेंद फेंकने एवं पकड़ने, इन सब कार्य करने में बच्चों को क्या होती है समस्या होती है। बात करें भाषा एवं वाणी के प्रयोग में देरी, क्या अगर बच्चा जो अपनी लैंग्वेज हमारी स्पीच का यूज़ करता है वो भी देरी से करता है, इसका डेवलपमेंट जो चलता है वो डिले चलता है। दाएं बाएं करने में कमी, हमने बात करी कि बच्चा जो लेफ्ट राइट होता है उसका उस एक्टिविटीज़ को करने में क्या बच्चे को कुछ ना कुछ समस्या मिलती है। उसके बाद हम बात करें सूक्ष्म गामक कौशल, जैसे जूते का फीता बांधना, हमने फिर बात करी कि हम फाइन मोटर है जो हमारी स्किल्स होते हैं बच्चे वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कपड़ों का बटन बंद करना,
अपने जूतों के लेसेस बांधना, ब्रश करना, कंघा पकड़ना, ये जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू फाइन मोटर, बच्चे को वो करने में प्रॉब्लम होती है। कब? जब उसे डिस्प्रैक्सिया होता है। दिशा का सही ज्ञान नहीं होता कि भाई कौन सी तरफ उत्तर है, कौन सी तरफ दक्षिण है, कौन सा पश्चिम है ना। जो भी इस तरह के हमारे डायरेक्शंस होते हैं बच्चे को उसमें करने में क्या है, समस्या होती है। इसमें डर या विचित्र व्यवहार देखने को मिलता है। बच्चा क्या है, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ से क्या है, डरता है। कभी वो इंसान से डरता है, कभी कुत्ते से, कभी कोई टॉय से, फिर किसी एनिमल से। कोई भी उसका स्पेसिफिक क्या होता है, एक डर हो जाता है बच्चे के अंदर। उसके कारण वो क्या है, उसके अंदर कुछ उसका स्ट्रेंज बिहेवियर दिखता है, उसका विचित्र व्यवहार दिखता है डर के कारण। प्रत्यक्षीकरण की समस्या, चीज़ों को क्या है, समस्या बनाए रखने में, अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में बनाए रखने में क्या है, बच्चे को समस्या होती है, चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। तो हमने देखा कि हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी हमारा क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हमारे कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा लर्निंग डिसेबिलिटी हमारी मोस्टली 4 प्रकार की होती है। जैसे हमने पढ़ाई करके डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, देन डिसप्रैक्सिया, ये हमारा कॉन्सेप्ट और हमारी टाइप्स क्लियर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लक्षण, देखेंगे हम इसके कारण, देखेंगे देन इसके हम मैनेजमेंट देखेंगे। अगर मैं सब कुछ एक वीडियो में बनाऊंगी तो फिर क्या है, चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देन हम अपनी वीडियो आज हम अपनी सिर्फ टाइप्स पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।